साला सीएसके तो कांड कर दी, सैमसंग को ट्रेड कर रही है। मैंने काशी को बोला था कि मेरे को आयुष को दे दो, तो उस टाइम पे ये बोल रहा था कि आयुष को नहीं दे सकते। कितना ओपनर रखेगा? उनको कॉल करके मांगता हूँ, आज शायद दे ही दे, क्या पता। काशी, हेलो काशी जी, हेलो अंबानी जी, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। ये बोलिए कि मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप संजू को ट्रेड के लिए ले रहे हैं। ये कैसे जान गया यार? अब ये जान गया, अब क्या करूं मैं? अरे अंबानी जी, ऐसा कुछ नहीं है यार, आप गलत अफवाह सुन रहे हैं, गलत न्यूज है ये। क्या बात कर रहे हैं काशी जी? क्रिकबज़ ने ये बता दिया है और मैंने क्रिकेट धमाल से लगभग एक हफ्ते पहले देख लिया था। अभी भी झूठ बोलेंगे? अरे अंबानी जी, वो धोनी का कॉल आ रहा है, वो बाइक राइड पे जाना है ना उनके साथ, तो उनके साथ जा रहा हूँ। मैं आपको करता हूँ, कुछ देर में करता हूँ, कुछ देर में कॉल करता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए अंबानी जी, ठीक है। अरे अरे काशी जी, सुनिए तो, सुनिए तो। अरे फोन रख दिया, साला सब कांड कर रहे हैं, अब तो मैं भी करूंगा। देखो भैया, भसड़ तो मच चुकी है, बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे काल्पनिक चीजें आ रही हैं, लगातार चीजों में उलझने बढ़ती चली जा रही है। बट भाई, मैंने आपको लगातार बोला था कि आप क्रिकेट धमाल के साथ अगर आप रहते हो ना, तो आप किसी भी चीज से ओझल नहीं रह सकते। मैंने लगभग 10 दिन पहले आपको बताया था, संजू सैमसन यूएसए गए हैं, अभी फिलहाल टीएसके के कैंप के साथ हैं, मीटिंग चलने वाली है। बहुत लोग फेक बोल रहे थे, अब बताओ क्या लग रहा है? क्रिकबज़ की न्यूज देख लो, लाओ यार सामने लाओ। ये देखो भाई, ये है क्रिकबज़ की एंटी क्लाइमैक्स की पूरी शूटिंग, जो कि आप अच्छी तरीके से शूट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखो भैया, हुआ कुछ इस तरीके की चीजें हैं कि आईपीएल 2026 को लेके अभी से समथिंग कुकिंग की नारे लगने स्टार्ट हो चुके हैं और समथिंग कुकिंग सचमुच में हो रहा है। एक चीज आप क्लियर कट समझ लो कि संजू सैमसन आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को लगभग पार्ट अवेज कर लिया है। अब देखो भाई, जिसके में बूथ है, जिसके अंदर गूदा है, वो जाके संजू सैमसन को मनाए और अपने टीम में शामिल लाए। तो आज की इस वीडियो में ना सिर्फ चेन्नई, 2 टीम और है जो कि चेन्नई का रास्ता काटने को तैयार है, और अगर संजू सैमसन मान जाते हैं ना, तो भैया उस टीम में भी जाने के अच्छे खासे आसार हैं। सबसे पहले सीएसके की बात करें तो देखो भैया, सीएसके की तो सीधे आपको भी कारण पता है, इन्हें एक एमएस धोनी का रिप्लेसमेंट चाहिए, एक अच्छा इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए, एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि कहीं पे भी बल्लेबाजी कर सके और इनके टीम को अच्छी तरीके से ग्रो करवा पाए। तो देखो भैया, अच्छा तरीके से ये करवा सकते हैं। और जो एक फैन बेस आता है ना, जो कि संजू सैमसन केरल के हैं, तो वो जो साउथ का एक फैन बेस आता है, उसे भी ये आगे लेके बहुत हद तक आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है ना कि ये अच्छे खासे हाथों में जा सकता है अगर संजू सीएसके में आते हैं। तो सीएसके की देखो भाई, सीएसके का लेने का जो चीजें हैं वो तो साफ सरल है, और इन्हें क्यों लेना है ये आपको भी पता है। बट जो दूसरी टीम सामने निकल के आ रही है, वो भैया टीम बहुत खतरनाक है, और ये है दिल्ली कैपिटल्स। टकले मामा, समझ गए? लगा दूं फोटो? ये देखो, ये दिमाग ना लगाएं, ऑक्शन और ट्रेडिंग की बात चले और बीच में ये बंदा ना घुसे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, ये भी घुस चुका है। तो भाई, ये भी लेने के चक्कर में पड़ा है संजू सैमसन को। अब क्यों लेने के चक्कर में पड़ा है वो मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूं। फ्रेजर सबसे बड़ा कारण है। फ्रेजर जिस तरीके से पिछले आईपीएल के सीजन में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं, लगभग उनका 100 का स्ट्राइक रेट भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं फ्रेजर वो सबसे बड़े कारण है जो कि दिल्ली कैपिटल्स को बहुत हद तक सता रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से दिल्ली कैपिटल का सेकंड फेज में आईपीएल के परफॉर्मेंस नहीं आया, जिससे कि 4 में से 4 मैच जीतने के बाद भी दिल्ली प्लेऑफ से बाहर हो गई। और कहीं ना कहीं इसमें फ्रेजर का सबसे बड़ा हाथ है। दूसरी चीज है एज फैक्टर, जो कि आपको देखने को मिलता है किसके साथ? डू प्लेसिस के साथ। तो कहीं ना कहीं ओपनिंग बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है। राहुल को तो आप ले आओगे, लेकिन राहुल के साथ एक कंधे से कंधा मिला के प्लेयर भी तो चाहिए, और संजू सैमसन उनको भी चाहिए, उनको भी एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए। अब स्ट्रप्स को आप रख तो रहे हैं, बाकी प्लेयर्स को आप रख तो रहे हैं, लेकिन भैया अगर आपके पास एक इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन है, तो कहीं ना कहीं वो आपको काफी हद तक अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकता है, और वो चीजें देखने को मिल सकती हैं। और इसीलिए दिल्ली कैपिटल्स भी काफी ज्यादा परेशान है, और दिल्ली कैपिटल्स भी बहुत ज्यादा दम लगा रही है कि कैसे ना कैसे करके संजू उनके टीम में आ जाए। भाई फाइनली बात करने वाले हैं तीसरे टीम के बारे में, लेकिन उसके पहले आपने टेलीग्राम को ज्वाइन किया है क्या? नहीं किया है तो भाई कर लो। टेलीग्राम पे तो दिन भर ट्रेडिंग की न्यूज चल रहा है, जो भी रूमर्स आ रहे हैं, जो भी कलेक्शंस आ रहे हैं, सब चीजें टेलीग्राम पे चल रही है भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
लगभग 8000 सब्सक्राइबर है जो कि मजे लूट रहे हैं। रोज लाइव भी हम आते हैं और आप हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात भी करते हैं और न्यूज़ों का अंबार वहां लगा के खड़ा हूं। तो इसलिए कहता हूं जब अंबार लगा है तो आप भी प्रदर्शनी करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चीजों आइए और उसको ज्वाइन करिए, लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में। तीसरी टीम है केकेआर। केकेआर के आपके हालात अच्छी तरीके से पता है, इनको भी एक ओपनर चाहिए या वन डाउन का बैट्समैन चाहिए, इनको भी एक कप्तान की तलाश है और एक लॉन्ग टर्म में प्लेयर चाहिए। देखो केकेआर की भी जो चिंता है वो जेन्युइन है और कहीं ना कहीं ये वेंकटेश को अगर छोड़ भी देते हैं ना तो इतने पैसे इनके पास आ जाएंगे कि संजू को कहेंगे भाई वेंकटेश को मैं हटा रहा हूं, 24 करोड़ आपको दे रहा हूं, आप हमारे टीम में आ जाओ। तो कहीं ना कहीं यहां पे भी केकेआर गेम खेल सकती है और केकेआर भी काफी हद तक आगे बढ़ चली है कि इनको भी एक संजू जैसा रिप्लेसमेंट के तौर पे और ट्रेडिंग के तौर पे प्लेयर चाहिए। अब देखो भाई इतनी सारी तो बात हो चुकी है, लेकिन एक रूमर्स काफी तेजी से फैल रहा है, वो ये फैल रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ स्वैप होके जाएंगे राजस्थान में, और राजस्थान से बात कर ले तो संजू सैमसन स्वैप होके आएंगे चेन्नई में। सही बात है? गलत बात है, ये सीधा गलत बात है और इस रूमर्स पे आप बिल्कुल भी बिलीव मत करिएगा। अगर गायकवाड़ की बात करें तो गायकवाड़ चेन्नई में ही स्टे करने वाले हैं, चेन्नई में ही रहने वाले हैं। कोई भी रिप्लेसमेंट या फिर कोई भी ऋतुराज का कोई भी ट्रेडिंग नहीं होने वाला है। और अगर चेन्नई लेती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है दुबे के चांसेस थोड़े से लग रहे हैं और अश्विन के पूरे लग रहे हैं, ये चांसेस हैं। और अगर इस तरीके के रूमर्स आपको मिल रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल फेक है। और अगली चीज मैं बात करूं कि आखिर संजू को किस में जाने का मन है, सबसे बड़ा बात वही है कि प्लेयर जिस टीम में जाना चाहेगा उसी टीम में जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग की बात होती है तो प्लेयर खुद इंटरेस्ट दिखाता है, खुद प्लेयर बोलता है मैं जाता हूं। हार्दिक पांड्या का आपको न्यूज पता है ना, उसने खुद डिसीजन लिया कि मुझे मुंबई में जाना है और मुंबई इस तरीके से हार्दिक को अपनी टीम में ली थी। तो ये चीजें हैं भाई। तो इसलिए आपको अगर लग रहा है कि संजू के मन से चीजें नहीं होंगी तो संजू के ही मन से होगी। और संजू आपको ही पता है कि चेन्नई को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो इसलिए चेन्नई में आने के थोड़े से चांसेस ज्यादा है। तो ये चीजें थी जो कि निकल के आई थी, मैंने आपको बता दिया है। अब वीडियो बनाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब तो आप करते हैं। चलिए फिलहाल वीडियो एंड करते हैं, आपको मिलेंगे अगले वीडियो एनालिसिस के साथ।